अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल हमारी प्यारी होस्ट फिजा अली फुल फॉर्म में हैं और उन्होंने घेरा डाला हुआ है मियाँ काशिफ ज़मीर को, जो एक यूट्यूबर हैं और व्यूज़ के लिए कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। वो सामने आती रहती है उनकी एक्टिविटीज़, जितनी सरगर्मियाँ हैं। कभी वो वीना मलिक के साथ डांस कर रहे होते हैं, कभी उसके बेडरूम में होते हैं और कभी कुछ ना कुछ बाहर करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने जो स्टिल कॉन्टीन्यूसली किया हुआ है वो एक सोने की चेन जो इतनी मोटी, जिसको भैंस वाला संगल भी कह सकते हैं आप, और अंगूठियां और घड़ी। और फिजा अली इस काम पे जुट गई। उसने कहा कि मैंने ये साबित करना है कि ये जाली हैं। वैसे फिजा अली को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप इतनी अच्छी होस्टिंग करती हैं। तो एक बंदा उसका रांझा राजी हुआ है, यानी मलंग है वो आदमी, वो कह रहा है कि मेरा सोना ये सही है, ये गोल्ड ठीक है, तो ठीक है, रहने दें। वो क्या लेना है आपने? आपका कोई नुकसान है उसमें, या मेरा कोई नुकसान है, या किसी देखने वाले को कोई नुकसान है, या किसी को वो कहता है कि ये मेरा असल है, ये जाली है, या नकल है। जो बंदा जिस काम में खुश है उसको लगा रहने दें। उसकी इस हरकत से किसी का कोई नुकसान नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो पॉडकास्ट हुआ है मियाँ काशिफ ज़मीर का, फिजा अली ने किया है, ये प्री प्लान्ड है और 30 लाख रुपए, 30 लाख के इवज ये प्रोग्राम बना था कि व्यूज दोनों को ज्यादा आएंगे, तो क्यों ना हम फाइट शुरू कर लें। फिर एक अगले दिन बयान आता है मियाँ काशिफ ज़मीर कहता है कि मुझे हद के इज्जत का दावा मैंने कर दिया है और नोटिस भी मौसूल हो गया है फिजा अली को। और वो भी कहती है कि अदालत के दरवाजे खुले हैं, मेरे भी दरवाजे खुले हैं, जब चाहे हम मुकाबला कर ले, आ जाए। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है, वीडियो है, आपके पास अगर कुछ है तो आप भी लेकर आए। और मियाँ काशिफ ज़मीर फिर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाकर कह भी रहे हैं कि भाई वो ये था, वो ये था, वो ये था, मेरी हद के इज्जत का मैंने दावा कर दिया है, तो मुझे दागदार किया गया है, मुझे झूठ साबित करने की कोशिश की गई है। अभी मियाँ काशिफ ज़मीर साहब का वो जो अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के हीरो का मामला है, अंगीन का, वो भी अभी ज़ेर बहस है। और फिर ये सोना पहले भी एक दफ़ा ये साबित हो चुका है, पुलिस ने साबित किया था कि वो सोना वो सारा कुछ जाली है। तो फिर वो यार बेचारा पहन के फिर रहा है। मैं तो उसको नहीं जानता वो कौन है, और ना वो मुझे जानता है, मेरा को वाकफ नहीं कि मैं उसकी वकालत कर रहा हूँ। लेकिन एक बंदा अगर संगल डाल के, पाकिस्तान में तो लोग आपको पता ही क्या कुछ कहते हैं, तो बर्दाश्त करना पड़ता है, बर्दाश्त करना चाहिए। एक बंदा फिर रहा है, व्यूज ले रहा है, वो कुछ ड्रामा कर रहा है, वो कुछ थोड़ी सी ऐसी हरकतें करता है कि जिससे उसको व्यूज मिल जाते हैं, तो मिलने दें यार। आपसे कुछ छीन रहा है या आपको वो झूठ बोल रहा है कि फिजा अली आपको भी चाहिए कि आप व्यूज किसी और तरीके से ले लें। इस तरह बंदों को बुलाकर और प्लान करके इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर 10 लाख रुपया दिया उसने, शर्त का मैं हार गया हूं। और वो जो सुनार खड़ा किया हुआ था, वो सुनार एक शायर है, वो बेसिकली बीसीओ प्रोग्राम्स में भी आया है। तो ये सारा प्री प्लान्ड ही लगता है कि मतलब एक शायर जो है वो सोना चेक करके कह रहा है और फिर 10 लाख दे रहा है, तो वो 9 निकल रहा है, वो कह रहा है मेरा 1 लाख चोरी हो गया, और फिजा कहती है मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, इतने ही पैसे आए थे, वगैरह वगैरह। ये स्टंट है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि इस स्टंट से बाज रहना चाहिए। वो एक अगर बंदा ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको करने दें। और फिजा अली एक अच्छी होस्ट है, वो होस्टिंग अच्छी करती है, उसको अच्छी होस्टिंग ही करनी चाहिए। इस तरह की प्लानिंग करके तो दोनों अतराफ में व्यूज़ की तकसीम जो है वो ठीक नहीं है। लोग फिर जैसा देखते हैं फिर वो सोचते हैं कि यार ऐसा ही है, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। अगर वो सोना सही है, जाली है, गलत है, रसीदें हैं उसकी, वो दुबई से लिया है, कराची से लिया है, कस्टम क्लियर कराया है, अप टू हिम यार, उसका अपना मामला है, उसको अपने मामले में रहने दें। इस तरह का स्टंट बनाकर व्यूज लेने की कोशिश ना करें। अल्लाह हाफिज।